पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The हाँ जी सर जी, करो बात। हेलो हाँ जी भाई, हाँ जी। भैया, मैं लॉयर आशु अग्रवाल बोल रहा हूँ पानीपत से। हाँ जी सर, बोलो। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, कैसे हैं साहब आप? हाँ जी, हाँ, बढ़िया सर, आप बताओ। बस 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 भैया, ये क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि आप लोग इनके सर कॉन्टैक्ट्स मैं पे मेरा रेफरेंस पे क्या कॉल ना, कर रहे हो? हाँ वो तो मैंने उनकी कंप्लेंट भी डलवा ली भैया सर। देखो, 6 महीने की टेलीकॉलिंग कैद वाले है। आए। इसमें 6 महीने से लेके 2 साल की कैद है और 50,000 से लेके 5 लाख का जुर्माना है। हाँ और वो तो सारी है सर, रिकॉर्डिंग हमको हो तो चुकी है, पता है सारी ना। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। एविडेंस सुपर है हमारे पास। हाँ वो तो है सर, इन भेजा था मेरे को प्रिंस ने भी। फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि जो जेल जाना पड़े? सबसे पहले तो बैंक और रिकवरी एजेंसी ही लात मार के बाहर कर देती है आप लोगों को। हाँ वो तो सबको पता है ना, वो तो टेलीकॉलिंग वाले है सर, ये गाली दे रहे हैं। तो अरे सर, आप प्रिंस ने ना मेरे को कल बताया, तो मैंने तभी कंप्लेंट डलवाई उनकी। अभी मेरे मैं को भी नहीं पता, मेरे को भी इसका प्रिंस लॉयर ने हूँ बताया। और ये आगे परेशान हो रहा है इतना। अब बताओ, मुझे एक नोटिस भेजना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सब भागे भागे हाँ फिरोगे, जी पुलिस 1 मिनट में उठा ले जाएगी आईटी एक्ट में। सर, मैं एक बार 1 मिनट रुको, मैं आपकी बात करवा दूँ अपने सर से। करवा दो सर, उसमें क्या हो जाएगा? करोगे तो आप ही सब लोग हाँ काम, हाँ, है अबे ना? ना वे ना, और कुछ उनसे ये ऊंच सर नीच हो ये गई और ना मैं सुनो। भेज दूंगा। ये तो कह रहा है सर कार्रवाई करवा दो, इन सबको जेल भेजना है सर हमें। सर एक बार मेरे सुनो। हम्म। सर मैं उनको बता, मैं यकीन नहीं कर रहे हैं इस बात का। नहीं तो बात कराओ सर से आप। नहीं, हमें तो हाँ कुछ तो नहीं एक करना बार है, हमें तो बात करो। एफआईआर करानी है। 1 मिनट में एफआईआर हो जाएगी, एविडेंस हमारे पास कल मौजूद है। कोई झूठ तो हम बोल नहीं हाँ रहे वो हैं। तो हमको वो तो मुझे को पता है ना। आप पूना वाला 1 आपका मिनट नाम रुको खराब कर सर। रहा है, पूना वाला आप लोगों को भी परेशान करेगा। फिर हम तो पूना वालों को पार्टी बनाएंगे सीधा, और आपको पार्टी बनाएंगे। मेरे को चलो कोई नहीं सर, कोई अरे नहीं हमारे कोई पास कोई जो उपलब्ध है वही उसी को तो बनाएंगे सर पार्टी। वो तो फर्जी होते हैं, चले जाएंगे, भाग जाएंगे, आप लोग फंस जाते हो उनके चक्कर में फिर बाद में। और हम नहीं चाहते कि हम आपसे कोई बिगाड़े। आप बात करा दो अपने टीएल है, कौन है आपके? हेलो हेलो मेरा सारा बैंक हाँ जी सर, करो एक बार बात। हेलो। हेलो हेलो एक मिनट मैं पूछता हूँ। हाँ जी। भैया, मैं लॉयर आशु हाँ जी अग्रवाल बोल प्रिंस रहा जी, क्या हाल हूँ। चाल है? भैया, मैं इनका लॉयर बोल रहा हूँ, प्रिंस जी का, आशु अग्रवाल, पानीपत से। जी जी। सर, ये मेरे चैम्बर में आए हुए हैं प्रिंस भैया, और ये कह रहे हैं कि आप लोगों के बंदे जो हैं वो कॉन्टैक्ट्स पे फोन कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारे एक बंदे सर, टेलीकॉलिंग टीम, इन्होंने जो नंबर दिए वो सर्च भी करवाए हैं, लेकिन ये नंबर यहाँ से उतना हो ही नहीं रहे सर सर्च, क्योंकि मुंबई ये दिल्ली ब्रांच के अंदर तो ये नंबर है ही नहीं कोई। सर है तो आप ही की बाकी रिकवरी और एजेंसी आगे के बंदे, डाटा तो आप ही के यहाँ से लीक तो हुआ है इनका। बाकी ऊपर हमने मेल डाल रखी है, हाईलाइट कर रखा है इस केस को कि किसने किसने दी है। अगर कोई एजेंसी का बंदा है तो उसके ऊपर पेनल्टी जाएगी, आपका शुभ नाम क्योंकि साहब, ऐसे तो हम आपका शुभ किसी को। नाम, आपका शुभ नाम साहब। मेरा तो नाम संदीप है जी। अभी आप कौन से शहर से बोल रहे हैं भैया? मैं करनाल से ही बात कर रहा हूँ जी, करनाल ऑफिस से। जी जी सर, इसमें मैं आपको इतना बता जी। सकता हूँ कि इस प्रकार के कृत्यों हम्म में जो हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं, 6 महीने से लेके हम्म। 3 साल तक की जेल है और 50,000 से लेके 5 लाख का जुर्माना है एट द स्पॉट। बिल, बिल्कुल जी, पता है और हमें। सारे के सारे जेल अब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ए से लेकर जेड तक। वही तो चीज चेक करवा रहे हैं, कितने किसने बोला है ये सारी चीजें, और नाम के। अभी जो कॉलिंग हुई है उसके अंदर ना तो नाम बता रहे हैं इनको, और ये नंबर ट्रेस करवा रखे, नंबर हमने आगे मेल डाल रखी है, मैंने अपनी सीनियर को डाला, सीनियर ने ऊपर डाल रखी मेल। देख लीजिएगा, पिछली बार हमने जो करा था तो डीएमआई फाइनेंस ने एफआईआर कराई थी इन एजेंटों के विरुद्ध खुद। नहीं तो हमने तो डीएमआई को हम्म पार्टी बनाया था, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को। हम्म। अब हम इसमें हम पूना वाला और आप लोगों को फिर पार्टी बनाएंगे, हम मजबूर हो जाते हैं सर, क्योंकि अब पुणे डिफेमेशन वाला तो का केस पार्टी लगेगा, बनेगा ही सर। डिफेमेशन का केस भी बनेगा और आईटी एक्ट का उल्लंघन का केस बनेगा और बीएनएस की गंभीर धाराएं बन रही हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, पुणे वाला तो क्लाइंट इसमें बनेगा ही। बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मेन उनने तो वही अकाउंट है। नंबर भी बताया है कहीं कहीं पर, और इनका हम्म फोन नंबर भी क्लियर है ही है सारा, और लास्ट 4 डिजिट भी बताएंगे कहीं कहीं जगह। तो डाटा जी। तो आप ही के यहाँ से ब्रीच हुआ है, देख एक लीजिए मिनट सर। आप होल्ड कीजिए। बिल्कुल एक होल्ड है सर, बिल्कुल एक होल्ड है। मिनट आप होल्ड कीजिए। जी सर। हेलो प्रिंस, सो अभी आया क्या फोन है? हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आया। सुबह भी आया क्या प्रिंस कॉल है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है।
सर ये मेरे सीनियर हैं लाइन के ऊपर, आप एक बार बात कर लीजिए। करा दीजिए साहब, करा दीजिए। हेलो, हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग आफ्टरनून सर, बताइए। सर मैं आशु अग्रवाल बोल रहा हूँ, लॉयर आशु अग्रवाल, पानीपत से। हाँ जी आशीष, बताइए सर। सर ये प्रिंस वर्मा जी आए हुए हैं, ये मेरे क्लाइंट हैं, और सर ये एक ठीक है। शिकायत कर रहे हैं कि पूनावाला की तरफ से इनके रेफरेंस पे, इनके कॉन्टैक्ट्स पे फोन करके अभद्रता, गाली गलौज और गंदी बातें की जा रही हैं। उसके एविडेंस इनके पास मौजूद है रिकॉर्डिंग के रूप में। अच्छा। जिसमें सर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 6 महीने से लेके 3 साल तक की कैद है और 50,000 से लेके 5 लाख का जुर्माना है। ये एविडेंस, एक तो ये आईटी एक्ट का उल्लंघन है, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का उल्लंघन है, और डिफेमेशन, मानहानि का केस बनता है पूरा पूरा। हाँ जी। अगर सर आप इस पे देखिए, कंट्रोल कल कर ना लेते हैं तो इन्होंने जो ठीक है सर। कंप्लेन, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, कल इन्होंने जो कल डाला था ना जी कल मेरे पास इनकी एक क्लिप भी आई थी, छोटी सी वॉइस क्लिप आई थी, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग, और आफ्टर दैट मेरे पास उसके कुछ नंबर भी आए थे, जो नंबर जी हमने ऑलरेडी ट्रेसिंग पे लगा रखे हैं। ठीक है, ये आपके लिए तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा ना मुद्दा है ये। सर, ठीक है, बिकॉज वी आर, मतलब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं यहाँ पे कॉल सेंटर्स का। ठीक है, अगर कॉल सेंटर में अगर ऐसे बंदे बिठाएंगे तो हमारे लिए गलत है ना फिर तो ये चीज। सर आपका पैसा नहीं मिलेगा, 1 रुपया, सारा रुपया डूब जाएगा सर। कोई 1 रुपया नहीं दे के राजी होगा। जो देना भी मैं तभी चाहता कह है रहा वो हूँ, भी मैं नहीं तभी कह देगा, रहा हूँ जो देना चाहता है वो भी नहीं देगा फिर तो, इस प्रकार के कृत्यों से। हाँ जी। मैं इसके लिए मैं इससे कस्टमर से बात कर रहा हूँ, हो सके तो प्लीज एक बार पॉसिबल हो तो। प्रिंस भैया आप हैं क्या लाइन पे? हेलो हाँ जी, हाँ जी। प्रिंस भैया बात करिए सर से। हेलो। प्रिंस जी, हाँ जी। अगर आप ये बताइए, आपके वजह से एक चीज में हेल्प करिए, आपके पास जो कॉल आ रही है, आपको एक होती है मदर टंग होती है, आपको कॉल कैसे लग रही है? नॉर्थ इंडियन टंग लग रही है या कुछ मुंबई वगैरह की कॉल लग रही है आपको? जैसे कई बार मेरे को बात हुई तो कभी वो मुंबई का कह रहे हैं, कभी वो दिल्ली से कह रहे हैं। नहीं सर, देखो, अभी जैसे आप लोग बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा मुझे हाँ लग रहा होगा बंदा दिल्ली से लोकल बंदा है। हाँ हाँ ठीक है, हमारी प्योर हिंदी बोल रहा है। एक हाँ मुंबई की जो लैंग्वेज आती है ना, वो अलग आती है। ए तू क्या करता, तू कहाँ जाता, तू पेमेंट क्यों नहीं करता, वो अलग चीज होती है। मैं वही पूछ रहा था, एक मदर टंग आपको कहाँ की हाँ जी लगी? सर, कुछ डिफरेंस ऐसी लग रही? मुंबई वाली थी सर। मुंबई वाली है? हाँ जी, वो मैंने जो एक मिनट होल्ड करो उन्हीं सर। नंबर से नॉर्मल भी कॉल आई है ना, जैसे उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने मेल पे शेयर कर रखी है आपको। सर आज सुबह कितने बजे कॉल आई थी आपके पास प्रिंस जी? कल आई, आज? हाँ जी, आज कोई कॉल आई आपके पास? हाँ आज आई थी, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट टाइम। हाँ बताइए प्लीज। सुबह 10:11 पे आई थी, नॉर्मली बात हुई। जो आज तो अभी नॉर्मली हुई है बात। प्रिंस जी, एक बात मानोगे प्लीज आप? हाँ जी। जितनी जल्दी हो सके ना, हाँ जितनी जल्दी हो सके आप इसी पेमेंट करो, नंबर 1 आज की डेट में। ठीक है, दूसरा, अगर खुद को ना आपको नेक्स्ट मंथ का जो बिल आएगा उससे पता लग जाएगा आपको। ठीक है, कि एक्शन हुआ नहीं हुआ वो भी आपको एक्शन में पता लग जाएगा, और जितना भी आपका पेनल्टीज वगैरह लग रही है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी वेवर करा दूँ सब आपकी। सर पेमेंट जब तक नहीं हो पाएगी, मैं प्रिंस वर्मा की तरफ से बोल रहा हूँ, पेमेंट जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक आप हमें लोकल एजेंसी का नाम नहीं बताएंगे। हमें उन पे केस फाइल करना है, मानहानि का, आईटी एक्ट का और डाटा ब्रीच का, और पूना वाला को पार्टी बनाना है। पेमेंट तो हम नहीं करेंगे, पेमेंट तो हम नहीं करेंगे। अब आप जितनी चाहें गाली दे ले आदमी अब हमें। अग्रवाल जी, अब मेरी बात तो सुनो। अभी आप मेरे से कह रहे थे कि आप इस चीज को कंट्रोल कर लो, अब आप मेरे को कह रहे हो हमको मानहानि का केस ठोकना है। हाँ तो जब पेमेंट की बात आएगी तो हम पेमेंट क्यों करेंगे सर? ये बताओ ना, अब जब तक आप हमें डाटा नहीं दोगे किस रिकवरी एजेंसी के पास हमारा डाटा है, तो हम उस पर ठोकेंगे ना सर। हम आपको क्यों बनाएंगे उसमें पार्टी? सर एजेंसी के पास आपको किसने बोला एजेंसी के पास डेटा है? आप कैसे तो सर ब्रीच कैसे हुआ, डाटा ब्रीच कैसे हुआ? आप लोग ट्रेस कर नहीं पा रहे हो। तो हमारा डाटा जब वो लोन अकाउंट नंबर बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो डाटा तो आप ही के यहाँ से ब्रीच हुआ है ना। सर अगर किसी कस्टमर के पास गाली गलौज हुआ इंटरनल है ना, उसको फाइन नहीं, इंटरनल नहीं है सर, इंटरनल नहीं है आप ही के यहाँ से। सर कोई खाली मुली किसी को गाली नहीं देता, मैं भी काफी समय से इस लाइन में हूँ, और एक बार दे देगा कोई, सारे कॉन्टैक्ट्स पे करके तो कोई नहीं दे सकता ना। कॉन्टैक्ट्स पे तो आप ही के यहाँ से मोबाइल हैक हुआ है आपकी एप्लीकेशन के समय, और उसमें सारी कॉन्टैक्ट्स चली गए हैं हमारे वहां पर। कॉन्टैक्ट चले गए मतलब? कॉन्टैक्ट कैसे ले? कॉन्टैक्ट्स तो आप ही के यहाँ से हैक हुए हैं ना सर। नहीं कॉन्टैक्ट कैसे ले रहे हैं? कॉन्टैक्ट्स पे हैक, सर कॉन्टैक्ट्स पे कॉल जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स पे कॉल जा रहे हैं सर। सर
आप पहले ये फाइंड कर लो कि जो कस्टमर के पास जो कॉल आ रहा है वो पूना वाला की तरफ से कॉल आ रहा है, पूना वाले की तरफ से हमारे पास आपके अलावा किसी का लोन नहीं है, प्रिंस के पास आपके अलावा किसी का लोन नहीं है, और जो भी है वो रनिंग में चल रहे हैं। अग्रवाल जी सुनो, क्योंकि जो मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग के अंदर कहीं भी किसी ने पूना वाला का नाम मेंशन नहीं किया सर। वो पूना वाला का जब आपके अलावा किसी का लोन ही नहीं है, जब आपके अलावा किसी का लोन ही नहीं है हमारे पास, और मोबाइल नंबर उसमें शो हो रहे हैं, तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दे रहे हैं। पुलिस अपने आप ढूंढेगी साइबर क्राइम कि ये किसके नंबर और किस एजेंसी के आदमी और किस बैंक का इनको हायर किया हुआ, किस वित्तीय संस्थान ने। वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना सर। फिर हम कर देते हैं साहब, आप बिल्कुल कर देते हैं सर। प्रिंस जी हेलो। हाँ जी प्रिंस भैया फाइल कर देते हैं, सूट फाइल कर देते हैं पूना वालों को पार्टी बना के। ठीक। और इन सर का नाम क्या है सर का? सर आपसे जो बात हो रही है सर, आपका शुभ नाम? हेलो, इसका आपका शुभ नाम साहब? अब मेरे नाम पे क्यों करोगे? अरे सर मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ, रिकॉर्ड पे सर, कॉल रिकॉर्डिंग पे बात हो रही है, आपका शुभ नाम बता देंगे तो मेरे लिए जानकारी रहेगी कि आपसे इतने अच्छे से बात हुई। नहीं एक सेकंड हाँ कैसे पता चलेगा सर कि मैं आपको अपना रियल नेम बता रहा हूँ? सर मुझे उससे कोई मतलब नहीं पड़ा, आप रियल नेम बताइए, फेक नेम बताएं, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग में एविडेंस होगा कि मेरी आपसे बात हुई है। अगर ऐसा तो सर आप इतना घबरा, सर आपका मैं इतनी हमारी इतनी अच्छी बात हुई सर, कोई हमारी आपकी कोई बात विवाद हुआ? आपने भी मानवता के नाते मेरी शिकायत सुनी और मैंने भी सुना, तो आप नाम बता दीजिए सर, आप अपना नाम तो सर, नाम बताने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है साहब, ये बताइए। अरे सर आपने पार्टी, आप पूना वाला बोल रहे हो, पूना वाले के अगेंस्ट करो, मेरे नाम जाने क्या करोगे? अरे सर आप हैं तो पूना वाले के स्टाफ आप? मैं तो नहीं सर पूना वाला का स्टाफ। आप नहीं है तो आप किस एजेंसी से बोल रहे हो? तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप किस एजेंसी से बोल रहे हो? ये भी हमारे ब्रिज के खिलाफ होता ना। मैं अपना अरे सर ऐसे कैसे ब्रीच होगा सर? जब आप मुझसे उसके बिहाफ पे बात कर सकते हो तो अपना नाम भी बता सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, मत बताइए। सर मैं तो, आप भी तो थर्ड पार्टी हो सर, आप भी तो थर्ड पार्टी हो सर। अग्रवाल जी चलिए कोई बात नहीं सर, मैं आगे बहस नहीं करूंगा आपसे, जो भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं सर, आप जो भी कर रहे हैं ठीक है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। प्रिंस एफआईआर लिखा दो साइबर क्राइम में जाके, इस रिकॉर्डिंग को अटैच करके साइबर क्राइम में एफआईआर लिखाओ। ये सब उठाए जाएंगे, ये सब उठाए जाएंगे और इन पे पेनल्टी